ओम शांति। कोई बीच से चला जाता है, इसीलिए पहले अनाउंसमेंट कर देती हूँ। कल संडे है और आप सबको ज्ञात होगा हम जनवरी महीने तक के हर संडे 3:30 से 5 अमृत वेला संगठित रूप में करते हैं और 5 से 6 बाबा की मुरली सुनते हैं। कल 6 से 7:30 वाली क्लास नहीं होगी, सीधी 8:30 बजे वाली क्लास होगी, तो आप सब अवश्य पार्टिसिपेट करें। दूसरी बात, हमारा जूम आईडी रोज सेम ही रहता है कोई भी क्लास में। जब बाहर की नॉन बीके के प्रोग्राम है तो आपको अलग से आईडी दी जाएगी, बाकी यही रहता है। तो इस बात का भी आप सभी लक्ष्य रखेंगे, ठीक है। मुरली सुनते हैं। तो आज हम सुनेंगे 15 फरवरी 69 के बाबा के महावाक्य, और उन दिनों में शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारित किए। इस मुरली की विशेषता ये है कि ये मुरली संतरी दादी के तन में बाबा ने सुनाई है। यूजुअली बाबा का मुकर्रर रथ है गुलजार दादी, लेकिन ये मुरली बाबा ने संतरी दादी के तन में अवतरित होकर सुनाई है। और देखो संतरी दादी के तन द्वारा शिव बाबा क्या संदेश देते हैं। आज किसके स्वागत का दिन है? तो कहा बाप और बच्चों का, परंतु कई बच्चे तो अपने को भी भूले हुए हैं, तो बाप को भी भुला दिया है। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी। कितनी तारे आती थी, तो भूला ना। बाप जब है ही तो फिर भुलाना कहाँ तक। यह है निश्चय, यह है पढ़ाई। जब पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा कि वैसा चलता रहेगा। बाबा ने कहा पढ़ाई कायम है तो वह कार्य भी जैसा कि वैसा चलता रहेगा। फिर बाबा ने कहा वह निश्चय नहीं तो कार्य में भी जरा जरा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूं। बाप सदा है तो बच्चे भी सदा है। बाबा को काल नहीं खा सकता है तो आत्मा को भी काल नहीं खा सकता है, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को भुला देता है। भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? जबकि बाप ने अपना परिचय दिया है, बच्चों को भी अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है। कितना ब्रह्मा बाबा ने कितना अभ्यास किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है। हम ऐसा अभ्यास करते हैं। ये साइकोलॉजिकल साइंस है। कोई भी चीज जब हम रिपीटेडली फोर्सफुली करते हैं तो ताकत बन जाती है। देखो आप गुस्सा भी नॉन स्टॉप करते हैं, बहुत फोर्स से करते हैं, हाँ, तो उसमें भी आपके अंदर एंड, और इसलिए कहते हैं पॉज लो, तो गुस्सा शांत हो जाएगा। रिवर्स, इसी एनर्जी को एक ही थॉट हर सिचुएशन का इंजेक्शन मेरे पास होना चाहिए। अगर मैं आत्मा कंफ्यूज हूं तो उसका समस्या का समाधान ज्ञान का मेरे पास होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शन में स्ट्रांगली कंटिन्यूअस रिपीट करो तो आत्मा बिल्कुल स्टेबिलिटी से उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। सपोज मेरा मन बहुत फास्ट चल रहा है, अब मेरे पास 2 चॉइस है। अब ना मन बहुत चल रहा है इसलिए ना नींद नहीं आ रही है, मन बहुत चल रहा है इसलिए ना बहुत थकान लग रही है। रिवर्स, मैं तो शांत हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। जानकी तो एक शांत आत्मा है, तो शांत आत्मा है। मन बिल्कुल शांत हो जा। पहली चॉइस अच्छी कि दूसरी चॉइस अच्छी? सोचना चल रहा है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, या तो बार बार इस चीज को रिपीट करूं यहाँ यहाँ सब जगह, या रिवर्स प्रैक्टिस करूं।
तो ज्ञानी तो आत्मा उसे कहा जाता है जो रिवर्स प्रैक्टिस करे और जो सिचुएशन मनसा में क्रिएट हुई है उसका समाधान वही कर दे। तो बाबा ने कहा कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई है, उस मेहनत का फल कहाँ तक। सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूं, मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूं। उस दिन बाबा कहते हैं मुझे मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ मिलने आया हूं। बच्ची ने कहा बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चलेंगे ना तो सब रिफ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि बाबा आए थे 6 तारीख को, 15 तारीख, जहां बाबा की रोज आदत मिलने की, काफी लंबा समय हो गया ना, और जिनको यूज टू है बाबा से हर बात करना, शेयर करना, तो बोला बाबा बहुत आपको याद कर रहे हैं, तो आप आ जाएंगे तो सब रिफ्रेश हो जाएंगे। रिफ्रेश तो हो ही, अगर निश्चय है तो। फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा, थोड़े समय के लिए, स्वमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे, ये स्वमान सब अंडरलाइन करके रखो, हाँ, सबके सब, कोई बाकी नहीं रहना चाहिए। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझे। इसको अंडरलाइन करेंगे सभी एक साथ। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन है, पूरी लगन है। देखो सौभाग्यशाली की डेफिनेशन, जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन है, पूरी लगन है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है, बोलो माता है, सगाई के बाद क्या हुआ था? पति के साथ लगन लग जाती है। सगाई और शादी के बीच तो ऐसे लगता है दुनिया की हैप्पीएस्ट सोल में हुए ना, बिल्कुल धरती पे पाँव नहीं, जमीन पे कदम नहीं, और खाने क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं। तो पति के साथ लगन लग जाती है, तब उसको कहते हैं सुहागिन। परंतु वह कहाँ तक सुहागिन है, अंदर में क्या भरा पड़ा है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन है, उसको सुहागिन मानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि सगाई करने के बाद, अशुद्ध बनने के बाद आंतरिक अभागिन है, यह किसको पता नहीं चलता है। सदा सुहागिन कौन है, वो बाप बतलाते हैं। इसीलिए सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, वो सदा सुहागिन है। यह तो अभी पढ़ाई का समय है, बाप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते पढ़ाते रहते हैं। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे। विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाप के साथ है। ऐसे मत समझो बाप की जुदाई है, जुदाई भी नहीं, विदाई भी नहीं। जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। पॉइंट अंडरलाइन करें, जब तक विनाश नहीं तब तक बाप साथ है। इधर उधर के चटपटे मसालेदार बातों में नहीं जाओ, और सब अपना अपना मंथन मनन सुनाते हैं। यूट्यूब में भी ज्यादा डीप में नहीं जाओ। अव्यक्त वाणी, साकार वाणी मेरी स्थिति का आधार, क्योंकि ये डायरेक्ट परमात्मा ने उच्चारण किए हैं, इसमें किसी का मनन चिंतन मिक्सअप नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, जब तक विनाश नहीं बाप दादा हमारे साथ है। वतन में बाप गया है कोई कार्य के लिए, समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें न कोई विदाई है न जुदाई। जुदाई लगती है, बाबा पूछते हैं जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी थी?
ब्रह्मा बाबा को विदाई दी थी? अगर विदाई दी होगी तो जुदाई भी लगेगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। सी राजू रमजबाज है। शिव बाबा वेरी इंटेलिजेंट। दादी ने कहा कि बाबा सब आपको याद कर रहे हैं, आप नीचे आ जाओ, सब रिफ्रेश हो जाएंगे। तो अब बाबा रिफ्रेश करने आए हैं। तो जब रिफ्रेश करने आए तो उसमें भी उनकी युक्तियां और टैक्ट देखो। पहले के मूल्य याद करो जो हमने पहले सुने, उसके अंदर बाबा ने क्या कहा था कि बच्चों से विदाई लेते तो क्या बच्चे विदाई देते? इसीलिए अचानक का पार्ट ड्रामा में फिक्स था। और आज बाबा क्या कहते, क्या तुमने विदाई दी थी? नहीं दी थी, तो फिर जुदाई कैसी? मतलब बच्चों को हर स्वरूप में बाबा मैच्योर कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। और उस वक्त का सीन विजुलाइज कीजिए आप। बहुत थोड़े ब्राह्मण हैं, रोज साकार बाबा उनके साथ है, जैसे बाबा गाइड करता है वैसे वो चलते हैं। उनको मालूम ही नहीं पड़ता है शिव बाबा क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है, ये बाबा मिलन क्या है, कुछ भी नहीं। वो रोज ही रोज 24 घंटा बाबा मिलन ही करते हैं। न बाबा का कमरा है, न कुछ दिल किया बाबा की कुटिया में चले गए, दिल किया कमरे में, ये कोई सारे शब्दों की गेम ही नहीं है। और जब अचानक ब्रह्मा बाबा उन आत्माओं के बीच से साकार में जाता है तो उस वक्त अब मधुबन का वातावरण और उस वक्त जो बाबा के बच्चे थे उनके मन की स्थिति जो थी, और उस वक्त ये युक्ति युक्त राजू रमजबाज बाप दादा कैसे अलग अलग बातों से बच्चों को बहला के सेट कर। हम लोगों ने साकार बाबा को देखा नहीं है, तो हमारे लिए आसान है अव्यक्त बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना। लेकिन जिन्होंने साकार बाबा को देखा, कभी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच का डिफरेंस ही महसूस नहीं किया, उनके लिए ये बड़ी परीक्षा थी। और बाबा क्या कर रहे हैं, उन आत्माओं को ये सारी वाणियां सुना सुना कर बिल्कुल सस्टेन कर रहे हैं। तो बाप का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखेंगे तब बहुत देखेंगे। आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलना है और चलाना है। अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो कहाँ भी खड्डा आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेंगे। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूं, बहुत कार्य करना है, वतन से कुछ कुछ करना पड़ता है। अगर साकार बाबा होते तो सेवा का इतना विस्तार होता? शरीर का बंधन है ना, अव्यक्त है, इसीलिए बाबा ने इतना सारा विस्तार किया। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाप का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली, अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबकी करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं, सर्विस तो सबको करनी है। सवेरे भी आकर दृष्टि से परिचय दे दिया है, दृष्टि द्वारा सर्चलाइट दे सभी को सुख देना बाप का कर्तव्य है। अभी तो सभी को म्यूजियम की सर्विस करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। बाप ने जो सर्विस के चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। अंगुली देने से पहाड़ उठता है ना, तो आप सब भी अपनी अंगुली देंगे ना बाबा की सेवा में? बाबा की सेवा में अंगुली देंगे ना? मनसा वाचा कर्मणा हम अपनी स्थिति बनाते हैं, ये भी तो क्या है, बाबा को अंगुली देना है। हम पॉजिटिव बनते, ये भी तो क्या है, ये भी बाबा को अंगुली देना है। तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो प्रैक्टिकली अभी ये प्रैक्टिस करनी है सबको। तो फिर बाबा ने कहा, सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था। बीच में याद करो दादी जी का मैसेज भी था, संदेश, चींटियां गेंद की तरह इकट्ठी हो रही थी। जैसे शुरू में बाबा ने साक्षात्कार किया, बिल्कुल लाल लाल सितारे बिल्कुल इकट्ठे इकट्ठे हो रहे हैं, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएगी। ये सीन को आप इमर्ज करते जाए, जैसे जैसे बाबा उच्चारते हैं
कैसे ये बच्चों की सदृश आत्माएं जाएगी, कैसे सब आत्मा इकट्ठी इकट्ठी हो जाएगी, समूह बनकर साथ में रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं का समूह है जिनको साथ ले जाने का ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है। सभी की सर्विस करनी है। अच्छा, सबकी सर्विस करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा, अब बाबा कहते सवेरे उठकर बाप की याद में रहो। तो कौन कल 3:30 अमृत वेला जुड़ेगा? 3:30 से 5 और फिर 5 से 6 बाबा की मुरली, है ना? सब जुड़ेंगे ना? सवेरे उठकर बाप की याद में रहो। संजीव भाई आपने हाथ नहीं खड़ा किया। जो ट्राई करते हैं ना वो फेल होते हैं, जो दृढ़ होते हैं वो आगे रहते करेंगे, क्योंकि उस समय बाप सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं भी ढूंढती हूँ, आज क्लास में कुछ कुछ काफी एब्सेंट है, आज संख्या कम है, तो बाबा बोलते हैं अमृत वेला बाबा भी ढूंढता है, कहाँ गए मेरे बच्चे। फल अकेली रीति याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी जरूर चलना है। जितना याद में रहेंगे उतना ही बाप के नजदीक होते जाएंगे। बाप को बुलाने से मूंझते हैं, बाप को सदैव साथ रखेंगे तो भूल नहीं जाएंगे, है ना? तो अभी बिल्कुल 1 आधा घंटा हम सब पहले ड्रिल करेंगे आज। कौन सी ड्रिल? कौन सी ड्रिल करेंगे? 3 वतन की, सूक्ष्म वतन, निराकारी वतन, साकार। साकार वतन की ड्रिल में हम मधुबन जाएंगे, मधुबन में बाबा से मिलेंगे और ड्रिल करने के बाद बिल्कुल बाबा के साथ समीपता का अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले प्रकृति की कुटिया में आत्मा बैठेगी और ये आत्मा बैठकर परम धाम जाएगी। परम धाम गहरी साइलेंस का अनुभव करेगी। सूक्ष्म वतन आएगी। सूक्ष्म वतन में क्या करेगी आत्मा? अव्यक्त बाप दादा के साथ स्नेह का अनुभव करेगी। फिर नीचे आएंगे, फिर मधुबन भूमि में जाएंगे, शांति स्तंभ, बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, और सबको अपनी अपनी स्पेस है। और मैं बीच में खाली एक ही सेंटेंस बोलूंगी बीच बीच में, आपको अपनी रीति से बाबा को जो रूरिहान करनी है, जिस स्वरूप से बाबा को देखना है करना है। ठीक है, तो सभी रेडी? रेडी है? ओके, ओम शांति। सबसे पहले सभी चलेंगे भ्रकुटी की कुटिया में, बैठ जाएंगे पहले। देह के अंदर आत्मा को बार बार देखेंगे और बिल्कुल पॉज दिए बिगाड़ बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प करेंगे, मैं चैतन्य अविनाशी आत्मा हूँ।